नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, 11वीं कक्षा के आपके पद्य 7 परशुराम एवं लक्ष्मण संवाद का आज हम पठन करेंगे एवं उसके साथ जुड़ी कुछ बातें भी आज हम सीखेंगे। साथ ही साथ यह बता दूं कि यह पद्य संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, जिनके कवि हैं तुलसीदास जी, जिनका जन्म 1532 और मृत्यु सन 1623 में हुई थी। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। अल्पायु में माता पिता की मृत्यु के कारण अनाथ बने तुलसीदास, मतलब कि छोटी सी उम्र में तुलसीदास जी के माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उनका आरंभिक जीवन बहुत कठिनाई से बीता। उन्होंने गुरु नरहरि दास से ज्ञानार्जन किया था। पत्नी रत्नावली से प्रतिष्ठित, मतलब उनकी पत्नी थी रत्नावली, जो उन्हें बहुत प्रताड़ित करती थी। बारंबार उन्हें अनपढ़ होने का एहसास दिलाना एवं बार बार उन्हें गृह त्याग करके विरक्त होने के लिए उत्साहित करना, प्रोत्साहित किया। उन्हें अधिकतर रत्नावली से वे प्रताड़ित रहे और उन्हीं की से प्रेरित होकर उन्होंने बहुत जल्द ही गृह त्याग किया और संसार से विरक्त हो गए थे। उन्होंने अयोध्या, काशी, चित्रकूट आदि स्थलों का तीर्थाटन भी किया था। तुलसीदास जी के श्री राम के बहुत अनन्य भक्त थे। अपने श्रेष्ठ ग्रंथ रामचरितमानस में उन्होंने राम के प्रति चरित्र का लोक जीवन प्रस्तुत किया है। दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी एवं पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नचहु, श्री कृष्ण गीतावली आदि उनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ब्रज और अवध दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। उन्होंने विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में और रामचरितमानस की रचना भी अवधी भाषा में की है। रामचरितमानस में मुख्यतः दोहा, चौपाई एवं छंद है। तो उनका मुख्य एवं प्रसिद्ध ग्रंथ है रामचरितमानस। प्रस्तुत अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। रामचंद्र द्वारा शिवजी के धनुष तोड़े जाने पर परशुराम जी के क्रोध का वर्णन है। परशुराम जी के क्रोधित होकर लेखक लक्ष्मण परशुराम को कहते हैं कि हम अपने क्रोध को रोककर असह्य दुख सह लेंगे। आप तो वीरता को धारण करने वाले और धैर्यवान हैं, अतः गाली देते आप शोभा नहीं पाते हैं। मतलब कि जब सीता स्वयंवर होता है तब प्रभु श्री राम के द्वारा धनुष बाण तोड़ा जाता है। जो परशुराम खुद एक परम शिव भक्त थे, उन्हें यह अच्छा नहीं लगता है। फिर वे जब धनुष्य तोड़ा जाता है, परशुराम अपने ध्यान से विरक्त होकर उठकर चले आते हैं और फिर क्रोधित होकर जनक की राजसभा में चले जाते हैं। तो वहाँ देखते हैं कि शिव धनुष टूटा हुआ पड़ा है
वह बहुत क्रोधित हो जाते हैं। और क्रोध में जो परशुराम और लक्ष्मण का संवाद है वह यहीं प्रस्तुत किया गया है। तो आप ध्यान से सुनिए। पहला दोहा ऊपर की तरफ ध्यान रखिए। नाथ शंभु धनु भजनी ही हारा, हो ही केहू एक दास तुम्हारा, आयसु काह कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। इसका अर्थ है, श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी से कहा, हे नाथ, शंकर जी का धनुष्य तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। आपका क्या आदेश है? आप मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर क्रोधी मुनि स्पष्ट होकर बोलते हैं, मतलब रुष्ट हो जाते हैं। फिर बोलते हैं, सेवको सो जो करई सेवकाई, अरि करनी करी करई लड़ाई, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस्त्र बाहु समशोरिपु मोरा। परशुराम ने कहा, सेवक तो वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई की ही करनी चाहिए। मतलब कि जो शत्रु वाला काम करते हैं उसको तो सामने से लड़ाई करनी चाहिए। सेवक का काम करना है सेवा, तो फिर लड़ाई क्यों की? हे राम सुनो, जिसने शंकर जी का यह धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। मतलब जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है वह मेरा शत्रु है। सेवक का काम तो सेवा करना है, अगर शत्रुता निभानी है तो सामने से निभाओ। जो बिलगाओ बिहाई समाजा, न त मारे जे ही सब राजा, सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु रही अपमाने। मतलब कि जिसने यह धनुष्य तोड़ा है वह इस समाज से बाहर आ जाए, नहीं तो अभी राजगण मारे जाएंगे। मुनि परशुराम के ये वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराए। उन्होंने परशुराम जी का अपमान करते हुए कहा, मतलब कि उन्होंने कहा कि जिसने भी यह धनुष्य तोड़ा है वह समाज से बाहर आ जाए, नहीं तो यह राजसभा में वह मारा जाएगा। मुनि परशुराम के ये वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराए। उन्होंने परशुराम जी का अपमान करते हुए कहा, मतलब लक्ष्मण भी बहुत क्रोधी स्वभाव वाले थे। उन्होंने भी परशुराम का उत्तर देने के लिए कहा कि बहुधन ही तोरी लरिकाई, कबून असी रसिक किन्ही गोसाई, एही धनु पर ममता को ही हेतु, सुनी रिसाई का भृगु पुलकेतु। मतलब कि हे गोस्वामी जी, हे महाज्ञानी जी, बचपन में तो हमने ऐसे अनेकों धनुष बाण तोड़ डाले हैं, खेलते खेलते हमने धनुष्य तोड़ डाले हैं, तो आपने कभी इस तरह क्रोध नहीं किया था, तभी तो आपने इस तरह से कभी क्रोध नहीं किया है। इस धनुष पर आपको इतनी ममता भला क्यों है? लक्ष्मण के ये वचन सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी ने कुपित होकर कहा, वह है रे नुप बालक काल बस बोलतो, तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित कल सकल संसार। मतलब कि अरे राजपूत, काल के वश होने से तुझे बोलते समय कुछ होश नहीं है। शंकर जी का यह धनुष्य सारे संसार में विख्यात है। इस धनुष को तुम धनु ही के समान मानते हो, मतलब कि इसका अपमान करते हो। यह कोई सामान्य धनुष्य नहीं है। तुमने चाहे बचपन में कितने धनुष तोड़े होंगे, खेले होंगे, लेकिन यह कोई सामान्य धनुष नहीं है। इसीलिए यह धनुष तो शंकर जी का है और पूरे संसार में विख्यात है। इस धनुष को सामान्य धनुष्य मत समझो।
1 दूसरा